चाहे है तू, चाहे जो भी मैं चुनूं, मेरे संग संग बस चले तू, जो भी सपने में बुनूं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग के बीच में फिर से ऑप्टीटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था और 15 क्वेश्चन के बाद फिर से हम आज देखेंगे। इसमें से हम लोग 15 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब 16 क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 16 क्वेश्चन में है हमारा GI पाइप का बाहरी थ्रेड किसके द्वारा काटा जाता है। तो यहाँ है GI पाइप, ये है क्या? तो इसका फुल फॉर्म होता है मेरा गैल्वेनाइज्ड आयरन। GI का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन और पाइप का मतलब पाइप होता है। तो GI पाइप पर बाहरी थ्रेड काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। सेंटर लेथ, ये क्या करता है? तो ये सेंटर लेथ क्या है? तो ये सेंटर लेथ है। सेंटर लेथ द्वारा GI पाइप पर थ्रेड नहीं काटा जा सकता है। थ्रेड रोलर, इससे भी काटा जाता है लेकिन इससे हम लोग GI पाइप पर नहीं काट सकते हैं। टैप सेट, इसके बारे में हम तो कल ही आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि टैप द्वारा काटा जाता है, बट ये इंटरनल थ्रेड काटने के लिए यूज किया जाता है। अब बच गया चौथा नंबर। यहाँ जो ऑप्शन दिया बी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आंसर होगा डाई और डाई स्टॉक के द्वारा। यहाँ पे आंसर होगा डाई और डाई स्टॉक के द्वारा हमारा है GI पाइप पर बाहरी थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये ना हो करके हमारा होगा डी आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी टैपिंग मिस्टेक है। इस 16 नंबर है तो 16 नंबर एक और देख लेते हैं। निम्न में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे कार्बन का मात्रा कम होती है और अगर यदि हम लोग कार्बन का मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, मेटल हार्डनेस बढ़ते जाता है और जिस मेटल में कार्बन का मात्रा अधिक होगा वो हार्ड होकर ब्रिटल अवस्था में हो जाता है। जैसे कि यहाँ ऑप्शन में दिया प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील है, रॉट आयरन है, पिग आयरन है और कास्ट आयरन है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें कार्बन किस में होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें होता है मेरा कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमारा होता है पिग आयरन, उसके बाद प्लेन कार्बन स्टील। सबसे कम यहाँ ऑप्शन में बी नंबर यहाँ राइट है। रॉट आयरन में कार्बन का मात्रा बहुत कम होता है, 0.02% से भी कम होता है। इतना याद रखिएगा कि रॉट आयरन में कार्बन का मात्रा 0.02% से भी कम होता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 17 नंबर है, फाइलिंग के लिए अलाउंस कितना होता है। जो हम लोग फाइल करते हैं, फाइलिंग मतलब हम समझ रहे हैं फाइलिंग क्या है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी मेटल पर से बहुत कम मात्रा में हम लोग के हाथों के द्वारा रगड़ करके उसको हटाया जाता है और वो रगड़ने की प्रक्रिया को हम लोग फाइलिंग कहते हैं। और जिस टूल से हम लोग रगड़ करके हटाते हैं मटेरियल को, उस टूल्स को हम लोग फाइल कहते हैं। तो फाइल के द्वारा ही हम लोग फाइलिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का है कि हम लोग कितना मात्रा में इसको अलाउंस दिया गया है कि फाइल के द्वारा हम लोग एक बार रगड़ने पर इतना के मात्रा में हटा सकते हैं। तो इसको अलाउंस में दिया गया है। तो वो अलाउंस हमारा है 0.025 से
आधा mm तक, मतलब 0.025 से लेकर के हाफ mm तक हम लोग फाइल के द्वारा हटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे हम लोग 5 mm या 10 mm तक रगड़ करके हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हट सकता है बट टाइम ज़्यादा लगेगा, और उससे अच्छा है कि जब उतना है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हेक्सो फ्रेम विथ ब्लेड की सहायता से हम लोग उसको काट के हटा सकते हैं। उसके बाद फिर 5 mm आधा mm तक फाइल के द्वारा फिनिशिंग कर देंगे। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरा है, स्क्रैपिंग के लिए अलाउंस कितना रखा जाता है। अब यहाँ पे स्क्रैपिंग क्या है, तो सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं कि फाइल करते हैं, फाइलिंग के बाद क्या होता है, उसके बाद का प्रक्रिया स्क्रैपिंग है। स्क्रैपिंग से क्या होता है, धातु के मेटल के ऊपर, कोई भी मेटल के ऊपर जब हम लोग बनाते हैं जॉब फिटर शॉप में, तो उस मेटल पे पहले फाइल के द्वारा रगड़ा जाता है। उसके बाद रगड़ने के बाद हम लोग उसका सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग की प्रक्रिया किया जाता है। तो ये है स्क्रैपिंग, यह और वह टूल्स जिसके द्वारा स्क्रैपिंग किया जाता है उसको हम लोग स्क्रैपर कहते हैं। तो इसके द्वारा फाइलिंग से भी कम मटेरियल हटेगा, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग तो उसका यूज कर चुके हैं। लेकिन फाइल और स्क्रैपर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी दोनों का आकार सेम ही होता है। तो इसके द्वारा हम लोग 0.1 से लेकर 0.4 mm तक यूज हटा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर में ये कहता है, यदि हैमर में हैंडल लूज फिट है तब क्या होगा। यदि हैमर में हैंडल लूज फिट हो तब क्या होगा। यहाँ हैमर हथौड़ा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हथौड़ा। तो हैमर का हैंडल अगर यदि लूज होगा तो उससे हमारा क्या हो सकता है। तो लूज होने पर क्या होगा, पहले हम लोग तो हैमर निकल सकता है, ये है, और दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब यहाँ है बी नंबर, देखिएगा, हैमर झटकों को सहन कर सकता है। ये बिल्कुल रॉन्ग है कि लूज होगा तो वो झटका सहन करेगा, यानी वाइब्रेटिंग, गलत है। हैमर पर स्विंग अधिक होगी, ये भी गलत है। हैमर को अधिक लेवरेज मिलेगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें तो डबल कट मारना होगा क्योंकि ये रिलेटेड ही नहीं है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जब हैंडल लूज होगा तो हैमर चलाते वक्त क्या हो सकता है, वो निकल सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या बोल रहा है इंस्ट्रूमेंट, सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करता है। तो हम लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अगर यदि जो थोड़ा बहुत फिटर थ्योरी पढ़ा होगा उसको याद होगा कि वो ऑप्शन से भी मार सकता है। जैसे कि वेबल गेज, ये क्या है, एंगल मापता है। स्लिप गेज, ये क्या करता है, किसी का फ्लैटनेस का एक्यूरेसी मांगता है, मतलब ये भी मापता है लेकिन वो स्क्वायरनेस ये चेक नहीं करता है। तो ये भी कटा, ये भी कटा। अब आता है वर्नियर हाइट गेज, ये सरफेस को मापने के लिए नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का मार्किंग टूल है। ये क्या है, मार्किंग टूल है। वर्नियर हाइट गेज से हम लोग मार्किंग करते हैं, और इसके बारे में पिछले वीडियो हम बता भी चुके हैं कि वर्नियर हाइट गेज का उपयोग कहाँ करते हैं। तो किसी भी जॉब को मार्किंग करने के लिए, और इसका स्पेसिफिकेशन किसके आधार पर किया जाता है, तो हम लोग ये भी बता चुके थे हम कि इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है मेन स्केल के ऊंचाई से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस दोनों चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर का। ट्राई स्क्वायर कैसा होता है, तो आप लोग देखिएगा, ट्राई स्क्वायर ऐसा ही होता है, और ट्राई स्क्वायर पर इंच और mm में दोनों में मार्किंग किया रहता है। और ट्राई स्क्वायर को आप लोग फ्लैटनेस तो चेक कर सकते हैं, स्क्वायरनेस भी चेक करते हैं, और ये फिटर शॉप में और बहुत उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसके द्वारा फिटर का कार्य जब भी स्टार्ट होता है तो ये हम लोग को 90 डिग्री स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करते रहते हैं
देखे होंगे कि ITI में आप जब भी जॉब बनाते होंगे उसमें इसको समय समय पर जॉब का स्क्वायरनेस का चेक इसी से हम लोग करते रहते थे। अब इसका बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ट्राई स्क्वायर एल्युमिनियम का भी बना होता है, कास्ट आयरन की भी बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है। ये ट्राई स्क्वायर फिक्स भी होता है, एडजस्टेबल भी होता है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे हम लोग इसको एडजस्ट करने की आवश्यकता होगा वहाँ उसका यूज करेंगे। फिक्स भी होता है। अब यहाँ है कि इसका एक्यूरेसी कितना होगा। तो ट्राई स्क्वायर का एक्यूरेसी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये प्रत्येक 10 mm के है। प्रत्येक 10 mm में इतना का 0.002 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं LC होता है, लिस्ट काउंट होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। ट्राई स्क्वायर का क्वेश्चन में कभी भी पूछ सकता है कि ट्राई स्क्वायर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.002 mm होता है पर 10 mm में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग करते समय निम्न में से कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है? कितना बार हम लोग ये हर एक एग्जाम में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं कौन सी सावधानियां आवश्यक है, तो वहाँ पे जो रहता है उसी को मार के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है नहीं है, तो हम लोग ये देख लेते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर जब प्रयोग करते हैं तो कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है। इसका प्रयोग सदैव हैंडल लगा कर करना चाहिए, सही है, लगा के ही करना चाहिए। उसके बाद इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि माइक्रोमीटर अलग अलग क्षमता के अनुसार अलग अलग माप में आता है। जैसे 0 से 25 आता है, 25 से 50 आता है, 50 से 75 आता है, 75 से 100 आता है। ऐसा ना हो कि माप रहेगा 25 mm का और उसमें हम यूज करेंगे 75 से 100 वाला, ऐसा भी नहीं करना है। तो इसका प्रयोग माप के अनुसार ही करना चाहिए। जितना का है हमको माप लेना है उसके अनुसार माइक्रोमीटर का यूज करेंगे। कार्य ना होने की दशा में ऑयल लगा कर रखना चाहिए। ये तो एक प्रकार का सेफ्टी का काम है, फर्स्ट चैप्टर नहीं है, कार्य और उसका सुरक्षा। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही बोला है। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और उपयुक्त सभी सत्य हैं। इनसाइड माइक्रोमीटर प्रयोग में कौन सी सावधानियां आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें सभी सत्य हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कहता है प्लायर का क्या कार्य है। अब इसका हिंदी हमारा होता है जो आम बोल भाषा के यूज में हम लोग इसको कहते हैं प्लास, यानी कि प्लायर। प्लायर का कार्य क्या है ये भी हम लोग जानते हैं। तो इससे सुराख होता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्लायर को हम लोग देखे भी होंगे, उतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, ऐसा ही रहता है प्लायर। जब हम कभी थ्योरी का जब क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे वाइट बोर्ड पे, उसमें हम सभी फिगर को बना करके बताएंगे। और इसे रहता है, तो इससे क्या होगा? सुराख हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों हो नहीं सकता, इनमें से कोई। अब इसमें और इसमें हम लोग देखें, लेकिन यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है, तो बिल्कुल सही है, आता है। तो यहाँ आंसर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर में। मशीन की ओवरहॉलिंग का अभिप्राय क्या है? मशीन का ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है? इसका आम बोलचाल की भाषा हम लोग कहते हैं मशीन को रिपेयर करना, है ना। एक शेड्यूल होता है जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि वो मशीन को डायरेक्ट एक मानो सर्विसिंग करना। मशीन को ओवरहॉलिंग का मतलब है सर्विसिंग। सर्विस में क्या होता है? सभी पार्ट्स को खोल देते हैं, खोलने के पास उसको केरोसिन तेल से उसको सभी पार्ट्स को धो करके अच्छा से साफ़ सुथरा करके फिर उसको असेंबल कर देते हैं, यही है ओवरहॉलिंग। तो यहाँ देखिए वही ऑप्शन खोजिए, मशीन के प्रत्येक पार्ट को तेल देना, ये भी सही है हद तक, लेकिन यहाँ वो नहीं है। मशीन के किसी ख़राब को पार्ट्स को बदलना, ये भी नहीं है। मशीन को पूरी तरह से खोलकर साफ करके तेल के बाद दोबारा फिट करना, मशीन को साफ करना, ये तो है, लेकिन
इसमें रहता ऑप्शन ए डी, ए सी डी ऐसे करके तब मारते, लेकिन यहाँ ए आंसर बिल्कुल फिट बन रहा है। ओवरहोलिंग का ही मतलब होता है कि मशीन की पूरी तरह से खोल करके उसमें तेल लगा करके, ख़राब थोड़ा है तो उसको बाहर करके और अच्छी तरह से फिट करके, इसको ओवरहोलिंग कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मेरा 24 नंबर। डक्टिलिटी धातु का एक गुण है जो कि निम्न में से किसे बनाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है? तो ये एक प्रकार का वह गुण है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को पीट पीट के तार के रूप में कन्वर्ट करना ही मेरा डक्टिलिटी है। जितना भी पीटते जाओगे वो पतला तार के रूप में हो जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। उसी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। और डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये भी हम लोग को पता है किस में होता है, तो गोल्ड में होता है। गोल्ड में सबसे अधिक डक्टिलिटी होता है। तो ये सोना ही है। सोनार घर हम लोग देखते हैं कि उसके पास मशीन होता है और वो मशीन में छोटा सा सोना का टुकड़ा डाल करके इतना लंबा तार बनाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये क्या करता है? सहायक है किसमें? तार बनाने में। ठीक है, अब ये घरेलू तार नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सोना है, इसमें डक्टिलिटी का गुण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ होती है। अब इसको याद रखना होगा क्योंकि ये जितना भी स्टैंडर्ड स्क्रू थ्रेड का है डेप्थ, सिंगल डेप्थ, ये सभी का अलग अलग होता है। मीट्रिक का अलग होता है, ब्रिटिश का अलग होता है, इंडियन स्टैंडर्ड का अलग होता है, अमेरिकन का अलग होता है। ये चीज़ सभी का अलग अलग होता है। तो यहाँ हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू का। तो इंडियन स्टैंडर्ड का याद रखिएगा कि इसका होता है 6134, ये याद रखिएगा 6134। इंडियन स्टैंडर्ड स्क्रू का 6134 होता है, ये याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर है कि सबसे बड़ा लेटर साइज ड्रिल होता है। तो हम लोग को यहाँ ड्रिल का स्पेसिफिकेशन किया गया है नंबर से और लेटर से। लेटर से स्टार्ट होता है ए से जेड, नंबर से स्टार्ट होता है मेरा ए भी अलग से होता है 1 2 3 80 नंबर तक जाता है, 1 से 80 तक जाता है, और ये 1 से 26 लेटर तक ये भी जाता है। तो यहाँ पर है सबसे लेटर साइज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज कौन होता है? तो लेटर में हमारा होता है 10.5 के लगभग 10.49 mm होता है मेरा लेटर साइज में। इसको याद रखिएगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे तो उसमें सभी समझ में आ जाएगा थ्योरी में। अब आते हैं 27 नंबर। किसी बेसिक साइज पर स्वीकृति अधिकतम सीमा को क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो गया फिट लिमिट टॉलरेंस का क्वेश्चन। जब हम ये चैप्टर में भी तो ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे सभी चैप्टर वाइज हम इसको बताएंगे। तो इसमें क्या है, ये फिट लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन है जिससे हाई लिमिट लो लिमिट ये सब आया है। तो यहाँ कह रहा है कि बेसिक साइज पर अधिकतम एक्सेप्टेबल लाइन क्या है? तो यहाँ पे अधिकतम जहाँ हो गया वो क्या होगा मेरा? हाई लिमिट होगा। न्यूनतम क्या होगा? लो लिमिट होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब यहाँ टॉलरेंस पूछता है, इसका क्या है? हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं, डबल क्वेश्चन यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेल ट्रैक की ड्रिलिंग करनी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है, तो कौन सी ड्रिल मशीन का यूज करेंगे? तो अभी तो हम यहाँ पे हैं, रेल में ही हैं, तो हम तो यहाँ पे अभी तक तो देखे नहीं हैं ड्रिल करते, लेकिन वो सबके पास हम ये मशीन को देखे हैं। रेचेट ड्रिल मशीन को हम वो सबके पास देखे हैं और इसका यूज करते हैं हम लोग। हम तो नहीं देख पाए हैं, लेकिन जब भी ड्यूटी से उधर से क्रॉस करते हैं तो ये हम देखते हैं। तो इसमें है कि इलेक्ट्रिक तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रिक तो ऊपर से गुजर रहता नहीं है, वो इलेक्ट्रिक इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक तो रहता नहीं, लेकिन अगर यदि हम लोग ट्रैक पर ड्रिलिंग भी करना रहता है तो वहाँ रेचेट ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं और ये हाथ के द्वारा हम लोग को चलाया जाता है। ये हमारा है रेचेट, और इसका जो है बहुत अच्छा यूज होता है। इसमें एक रेचेट लगा होता है, इसके बारे में हम
बताएंगे कि वो कैसा होता है रेचेट। तो इसका यूज करते हैं हम लोग रेचेट ड्रिल मशीन का। ठीक है, 28 नंबर 29 नंबर हम लोग देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन आ गया BSW स्क्रू थ्रेड। हम बताए थे BSW सभी का अलग अलग होता है। हम लोग जो आगे गए वो था मेरा इंडियन स्टैंडर्ड, उसका कितना था आपको याद है, तो इसको याद रखना होगा, उसका था 3134। अब यहाँ याद रखिए BSW का 6403, BSW का 6403, और ये था मेरा इंडियन स्टैंडर्ड का IS का इंडियन स्टैंडर्ड। ये सभी का अलग अलग होता है, इसको आपको याद रखना ही होगा, जैसे भी रखना होगा वो पढ़ते पढ़ते रिवाइज करते करते याद हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हैंड फाइल किस मटेरियल से बनाई जाती है। तो जो हैंड फाइल होता है वो कौन सी मटेरियल से बनाया जाता है, तो जितने भी कटिंग टूल है वो अधिकतम मेरा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हैंड फाइल जो भी हो, जितने हैंड फाइल ही नहीं, जितने भी प्रकार के फाइल है मेरा वो सभी हैं वो हाई कार्बन स्टील से ही बनाया जाता है। कंफर्म रहिए, हाई कार्बन स्टील से ही सभी फाइल बनाए जाते हैं। हैंड फाइल पूछे, सेकेंड हैंड फाइल पूछे, स्मूथ फाइल पूछे, स्क्वायर फाइल पूछे, राउंड फाइल पूछे, ट्रायंगल फाइल पूछे, जो भी पूछे सभी फाइल मेरा हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। तो 15 क्वेश्चन उधर हो गया। आज का सेशन यही लास्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन तक का पे इसको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।